और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें विकास बराला गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में विकास बराला की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले उससे पूछताछ चल रही थी विकास बराला से चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चंडीगढ़ में छेड़खानी का जो सनसनीखेज मामला सामने आया था, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आखिरकार विकास बराला को गिरफ्तार। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं दोबारा बोल देता हूं, प्लीज अपना मोबाइल फोन थोड़ा बंद कर लीजिए। आप ही का मतलब आप ही की जो बाइट है उसमें डिस्टरबेंस आएगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने इन दोनों एक्यूज्ड को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। इनकी काफ़ी लंबी इंटरोगेशन चली और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करती हैं वो सामने आई हैं। और इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट मुद्दे हमारे सामने आए हैं और आज की इंटरोगेशन में जो मुद्दे आए हैं उन सबको मिलाकर हमने ये डिसाइड किया है कि इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों एक्यूज्ड को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से हम इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें एक्यूज्ड को साथ ले जाकर बहुत सारे फैक्ट से कन्फ्रंट करवाना होगा और सीन ऑफ क्राइम को जो चेस का रूट था उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करके एक्यूज्ड के साथ जाकर देखना होगा। वहां से बहुत सारे तथ्य कंफर्म होंगे। Sir, whether these suspects or accused were cooperating with the investigation or not, because today has their answers been satisfactory? देखिए, ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मैं शेयर करूंगा तो उससे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जो कंक्लूजन्स हम अभी तक इन्वेस्टिगेशन से निकाल पाए हैं, जैसे कि हमने इनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस प्रेस करने हैं, क्या क्या चार्जेस लगाने हैं और इनको अरेस्ट करना है, इनको कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट से इनका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगना है। जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। मैं जानता हूं आपका उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, and rightfully so, because you are a professional journalist, but I would like to refrain from divulging very minute details, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन पर फर्क आएगा। पहले आपके आईओ ने बोल दिया था कि ये धाराएं लगी है। एफआईआर में अगर आप पढ़ें तो जो आपका आईओ है वो लिखा है कि किडनैपिंग और जो है हरासमेंट की कोशिश हुई, लेकिन नीचे धारा वो नहीं लगाएगी। मैं आपको बता रहा हूं आपके सामने कि हम पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनली कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। Arrest of the accused as well as the pressing of new charges against the accused is based on many facts. Of course, legal opinion is one of those facts, but there are many other facts, like we have new pieces of evidence in form of CCTV footage.
we have statement of witnesses, and we have map of the route, etc., etc. So how many witnesses have you come across? Minute details नहीं Sir, बताऊंगा। what do you have to say about the? तो बड़ी खबर आपको बता दें, विकास की गिरफ्तारी हो गई है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर पुलिस इस मामले में लीपापोती की कोशिश क्यों कर रही है, कमजोर धाराएं विकास बराला के खिलाफ क्यों लगाई गई। जब शिकायतकर्ता किडनैपिंग की बात कह रही है, अपहरण की कोशिश की बात कह रही है, तो आखिर उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। और एबीपी न्यूज ने जो सवाल पूछे थे उसका असर हुआ है, हमारी खबर का असर हुआ और आखिरकार यह मामला दर्ज किया गया है। अपहरण की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है और विकास बराला और उसके दोस्त आशीष की गिरफ्तारी हो गई है। कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा दोनों को और उसके बाद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी ताकि आगे की तफ्तीश जारी रह सके। तो एक बार फिर से आपको बता दें, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। हमने लगातार ये सवाल पूछे थे कि आखिर क्यों इस मामले को कमजोर किया जा रहा है, क्यों आखिर वो धाराएं नहीं लगाई गई विकास के खिलाफ, जो अपहरण की धाराएं होती हैं, अपहरण की कोशिश की धाराएं। चूंकि शिकायतकर्ता वर्णिका का यह साफ तौर पर कहना था कि उसे किडनैप करने का प्रयास किया गया था। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ, बराला गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ वो धाराएं भी लगाई गई हैं, यानी किडनैपिंग की कोशिश की धारा भी लगाई गई। और कल अब इन दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस इन्हें रिमांड पर लेगी और आगे की तहकीकात उसके बाद पुलिस की शुरू हो जाएगी। तो विकास के खिलाफ कड़ी धारा लगाकर एक्शन लिया है चंडीगढ़ पुलिस ने। एबीपी न्यूज ने लगातार कई सवाल पूछे थे पुलिस से, प्रशासन से। आखिर क्या वजह है, क्या विकास बराला का रसूख, उसके पिता का रसूख इस मामले में जांच के आड़े आ रहा है। और अब जाकर पुलिस ने यह कठोर कार्रवाई की है। अपहरण की कोशिश की धारा लगाई गई है विकास बराला के खिलाफ और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल सुबह दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल चंडीगढ़ में छेड़खानी का जब यह मामला सामने आया, उसके बाद से ही पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में थी। और ऐसे में हमने भी कई सवाल पूछे थे पुलिस से, प्रशासन से, कि क्या वजह है कि कमजोर धाराएं लगाई जा रही हैं विकास के खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं चूंकि वो हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है, रसूख की वजह से पुलिस कहीं दबाव में है। और अब जाकर पुलिस ने यह कठोर कार्रवाई की है बराला के खिलाफ। आपको बता दें, उसे न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि अपहरण की कोशिश की धाराएं भी उसके खिलाफ लगाई गई हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।